हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू आर वेलकम। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज आपको हम बताएंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। आपको पता है कि हमारा शरीर, मनुष्य का शरीर कई तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लेकिन इस कोशिका के अंदर भी कुछ अंगक पाए जाते हैं, कुछ पार्ट्स पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल सेल या जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में कोशिका एक झिल्ली से ढकी होती है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर कई तरह के अंगक पाए जाते हैं। जैसे ये आप जो देख रहे हैं इसको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक तो खुरदुरा होता है और दूसरा स्मूथ होता है, चिकना होता है। तो ये हमने लिखा है शॉर्ट में SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसको हमने लिखा है शॉर्ट में RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये दो तरह के होते हैं। इसमें एक रिक्तिका भी पाई जाती है। रिक्तिका एक तरह की थैली होती है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया ये है, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये बीच बीच में कहीं कहीं पर बिखरे हुए रहते हैं। सेंट्रोसोम पाया जाता है। और पूरी कोशिका में एक तरह का द्रव्य पाया जाता है, इसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं समूह में कुछ गोल गोल गुच्छे की तरह दिखाई पड़ रहे हैं, एक यहाँ यहाँ यहाँ, इसको हम राइबोसोम कहते हैं। ये प्रोटीन के संश्लेषण में काम आता है, राइबोसोम। और ये जो आप देख रहे हैं इसको लाइसोसोम कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम क्या क्या करता है इसको हम बाद में बताएंगे। यहाँ पर हमको केवल देखना है प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या अंतर होता है, उसमें कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं। तो ये लाइसोसोम हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं इसको गोल्जी बॉडी कहते हैं। बीच में एक केंद्रक होता है, यह केंद्रक झिल्ली से ढका होता है, इसको केंद्रीय झिल्ली कहते हैं। इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है। और केंद्रक के अंदर भी एक केंद्रक होता है, उसको केंद्रिका कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं बीच में इसको केंद्रिक कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं प्लांट सेल या पादप कोशिका। पादप कोशिका में जंतु कोशिका में सबसे बड़ा और सबसे पहला अंतर होता है कि इसमें एक भित्ति पाई जाती है बाहर की तरफ, इसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ये बहुत ही मोटी परत होती है और यह सेलुलोज की बनी होती है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है। बाकी इसमें रिक्तिका जो है बहुत बड़ी बड़ी पाई जाती है। और जंतु कोशिका में रिक्तिका या तो नहीं पाई जाती और किसी किसी एनिमल्स में पाई जाती है, लेकिन वो बहुत छोटी होती है। लेकिन पादप कोशिका में रिक्तिका बहुत बड़ी होती है। ये हो गया दो डिफरेंस। और तीसरा अंतर है हरित लवक पाया जाता है और ये फोटोसिंथेसिस में काम आता है। ये केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। हरित लवक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते।
कोशिका झिल्ली इसमें भी पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इसके अंदर भी कोशिका के अंदर एक तरह का पदार्थ भरा होता है, इसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। गोल्जी बॉडी इसमें भी पाई जाती है। गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है उसको हम अगले वीडियो में बताएंगे। और इसमें भी राइबोसोम पाए जाते हैं। यहाँ देखिए गुच्छे में दिखाई पड़ रहे हैं ये राइबोसोम। प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी पाए जाते हैं और उसमें भी पाए जाते हैं। केवल 3 चीज़ का मेन डिफरेंस होता है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल और हरित लवक। ये 2 इसमें नहीं पाए जाते हैं और रिक्तिका भी इसमें नहीं पाई जाती है। ये 3 बड़ा डिफरेंस होता है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। इसके अंदर जो भी अंगक पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबके अपने अलग अलग काम हैं। लेकिन कौन सा अंगक कौन सा काम करता है, वो उसका यूज क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो सबको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर इस वीडियो में हम बताएंगे तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज के वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।